नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आपने देखा पिछले दिनों करीब महीने भर से ऊपर देश भर में गजब का माहौल बना रहा। गजब का मतलब यह है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 36 दिनों तक पहलवानों ने धरना दिया। इस बीच 28 तारीख भी आई जब संसद का उद्घाटन था और नए संसद के उद्घाटन पे जो बवाल हुआ आपने देखा किस तरह से पहलवान अपनी बात कहने जा रहे थे और सरकार ने पहलवानों को पकड़ के जेल में भेज दिया। फिर इन्हीं के ऊपर अराजकता फैलाने का और ये सब मुकदमे दर्ज कर लिए। इस सब के बीच कभी भी सरकार की तरफ से ये पहल नहीं हुई कि हम पहलवानों से मिल लें, हम पहलवानों से बात कर लें, उनकी समस्या हल कर लें। बातें केवल एक तरफा थी कि पहलवान अपना एप्लीकेशन दे रहे थे, अपनी अर्जी दे रहे थे और इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस बीच कई तरह की फोटोज वगैरह नेट पे चलते रहे कि वही प्रधानमंत्री जी जब ये पहलवान जीत के आते हैं तो बैठ के फोटो खिंचाते हैं, हमारी बेटियां कहते हैं, जाके ट्वीट करते हैं, घर पे बुला के चाय पानी कराते हैं। लेकिन जब ये सवाल खड़ा करती हैं पहलवान रेसलर्स तो ये बात करने तक प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। ये ऐसे तो बहुत जनरल बात है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि देश के भीतर जो पार्टी सत्ता में है और जो ये नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और उस पार्टी के मुखिया का रोल जो है वो इतना बुरा है तब कि जब ये लड़कियां रेसलर्स इस सवाल को लेकर धरने पे हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, और ये करने वाला आपका अध्यक्ष है पहलवान संघ का और भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और मोदी जी अमित शाह का लोकप्रिय नेता है। तब तो ये बात और बड़ी हो गई। पूरी दुनिया ने इसको देखा, पूरी दुनिया में थू-थू हुई, यहां तक कि दुनिया के लेवल पे जो फेडरेशन है उसने भी आलोचना की और तत्काल कार्रवाई की मांग की। न्यूनतम मुकदमा भी तब दर्ज हुआ जब कोर्ट ने कहा, वैसे तो पुलिस मुकदमा ही नहीं दर्ज कर रही थी। फिर बीच में खबरें आई कि जो नाबालिग बच्ची है उसने अपना केस वापस ले लिया, ब्रिजभूषण का पक्ष मजबूत हो गया। और फिर इस बीच में खबर आई थी कि पुलिस जल्दी ही चार्जशीट लगाने छोड़िए क्लीन चिट देने वाली है, उस एफआईआर पे एफआईआर लगाने वाली है कि जितने भी आरोप हैं ये कोई पुख्ता नहीं है और यूं ही ब्रिजभूषण जी बरी हो जाएंगे। ये सब पूरा चलता रहा, सरकार की कोई इनिशिएटिव नहीं हुई। फिर अचानक एक दिन अमित शाह जी बुलाते हैं पहलवानों को मिलने के लिए, ये पहली मीटिंग होती है। अमित शाह जी बुलाते हैं और उसके दूसरे दिन पहलवान जाके अपनी अपनी सर्विस ज्वाइन करते हैं, लेकिन कहते हैं आंदोलन जारी रहेगा, लड़ाई चलेगी। इसका मतलब अमित शाह जी ने कितने प्यार से समझाया होगा कि बेटा तुम लोग आंदोलन न करो, हम जो दोषी है उसको उठा के जेल में डाल देंगे, तुम लोग अपना आंदोलन खत्म करो, जाओ अपनी जिंदगी को जियो। ऐसा नहीं हुआ होगा। इस गफलत में हम आप न रहें, ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ ये होगा कि अमित शाह जी ने कहा होगा कि तुम लोग नौकर हो हमारे, यहां जो है सो है, पहले बर्खास्त हो गए नौकरी से, नौकरी छोड़ के यहां सरकार के खिलाफ आंदोलन और देश भर में माहौल खराब कर रहे हो। वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन तुम लोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम स्वच्छंद हैं। ये धमकाया, ये डराया, ये दहशत में लिया पहलवानों को। तब जाके पहलवान अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। और बजरंग पुनिया, उनका ट्वीट आया कि कुछ भी हो जाए हम सर्विस ज्वाइन करेंगे और हमारे सम्मान और इज्जत के ऊपर अगर बात आ जाएगी तो चाहे नौकरी रहे चाहे न रहे, हम आंदोलन करेंगे, अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। इससे ये बातें साफ होती हैं कि अमित शाह जी ने कुछ इसी लहजे में पहलवानों से बात की होगी। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए शर्म की बात है। और जो लोग भाजपा के फॉलोअर हैं, जो उनके पक्ष में पोडिंग करते हैं, उनके पक्ष में बकैती करते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, उनको जरा सोचना होगा कि कल को उनकी भी बहू बेटियां, उनके भी बच्चे अगर इस मुकाम तक जाते तो कभी भी उनके साथ कुछ हो सकता था। किस मुंह से वो लोग आज भाजपा की पैरवी कर रहे हैं, ये जरा सोचने का विषय है। दूसरा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने उन लोगों को बुलाया है।
बातचीत चल रही है। आज लोग कह रहे हैं दूसरे राउंड की वार्ता है, और पहलवानों ने फिर यही मांग रखी है कि पहला तो ब्रिजभूषण जी की गिरफ्तारी हो, और दूसरा वर्ल्ड कुश्ती संघ है, जो वर्ल्ड रेसलर फेडरेशन है, भारतीय कुश्ती संघ, उसका चुनाव कराया जाए, जल्द से जल्द निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिसमें ब्रिजभूषण उनके परिवार का हस्तक्षेप ना हो, और जो रेसलरों पे मुकदमे लगाए गए हैं आंदोलन के दौरान, और भी जो मुकदमे हैं सबको वापस लिया जाए, खारिज किया जाए। ये तमाम सवालों के साथ रेसलर्स अपनी बात सरकार को कह रहे हैं, और सरकार भी इस पे लगी है कि रेसलरों की बात सुन के समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी देर से ये सब क्यों किया गया? इसका कोई कारण है क्या? क्या सरकार सोच रही थी कि लखीमपुर खीरी की तरह, क्या सरकार सोच रही थी हाथरस की तरह, या देश भर में जितने भी इंसिडेंट हुए हों उस पर डिले करके हम चीजों को डिले कर देंगे? अगर ऐसा सोच रही थी तो ये भी इस दौर के लिए बहुत बुरा है कि आप समस्या को हल करने के बजाय उसको लिंगर ऑन करते हैं, उसको उसमें देर करते हैं। हमारे यहां मान्यता है, कहा गया है कि अगर देर से न्याय मिला तो वो न्याय न्याय नहीं कहलाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की थीम हो गई है कि आपको देर से न्याय देंगे, आपके बारे में देर से सोचेंगे, और कहो तो आपको ऐसे देर से सोचते सोचते ही मामला रफा दफा, तब तक दूसरा मुद्दा उठ जाएगा, दूसरा इश्यू हो जाएगा। तो आज पहलवान जो बातचीत पे गए हैं, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया है, पहलवान साक्षी मलिक हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से ये लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात चर्चा में ये लाके अपनी बात का सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। आंदोलन एक दूसरे दिशा में है। अब मसला इतना बढ़ गया है, खापों ने इसको अपना इश्यू बना लिया है, महेंद्र सिंह टिकैत से लेके किसान यूनियन ने भी इसको अपना इश्यू बना लिया है। वैसे तो ये पूरे देश का इश्यू बन जाना चाहिए था, आम महिलाओं का सवाल बन जाना चाहिए था। आप सोचिए कि अगर इन खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी गई, इन खिलाड़ियों के साथ जैसा व्यवहार हुआ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी प्राइवेट फर्म में काम करने वाली कोई महिला कहे कि हमारे बॉस ने हमारे साथ ऐसा किया, तो उसके पक्ष में कोई खड़ा हो पाएगा? अमूमन तो बॉस पावरफुल होगा, तो आपको भरोसा है कि उस बॉस के आभा मंडल में उसके जो कंपनी है, उसका जो इंस्टीट्यूट है, उसका जो अपना कारोबार है, उसमें कोई कर्मचारी उस महिला के पक्ष में गवाही देगा? और बॉस है तो उनकी पहुंच होगी बहुत तरह की। तो इस तरह से ये केवल रेसलर्स का सवाल नहीं है। भारत में इस दौर में जो महिलाओं का बाहर निकलना बढ़ा है, भारत में इस दौर में महिलाओं का काम करने का जो कल्चर बढ़ा है, हमारे देश में इस दौर में महिलाएं बराबरी का जो अधिकार की दिशा में लड़ रही हैं, उनके ऊपर यह हमला है। और हमारे एक मित्र ने तो कहा, हमने उनसे पूछा कि यार ये क्यों सरकार कर रही है, उसको बातचीत करके हल करना चाहिए। एफआईआर दर्ज है तो उनको जेल जाना ही है। मान लीजिए सरकार को या तो जेल भेजना तो जेल भेजो, नहीं तो पहलवानों को उठा के इधर उधर करो, एक्शन लो। क्यों लिंगर ऑन कर रही है? क्यों ऐसा क्या सोच रही है? तो हमारे मित्र ने बड़े अजीब तरीके से अपना रिएक्शन रखा। उनकी बात मैं काफी देर से सोच रहा था कोट करूं कि ना करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्चुअल में बीजेपी समाज के उस हिस्से की पार्टी है जो समाज पे रूल करती चली आई है, समाज पे शासन करती चली आई है। आज लोकतंत्र के कारण, संविधान के कारण या जागरूकता के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो उन लोगों में एक छटपटाहट है, भाजपा उसको फुलफिल करती है। भाजपा समाज में अभी भी सामंती वर्चस्व और सवर्ण वर्चस्व को स्थापित करने पे लगी हुई है, और उसी मानसिकता का घोतक है महिला उत्पीड़न, उसी मानसिकता का घोतक है महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना। तो अगर वो ब्रिजभूषण को पनिश नहीं कर रही है, तो ऐसे बहुत सारे मानसिक निकृष्ट लोगों को खुश करने की दिशा में है कि चलो कोई बात नहीं है यार, अरे कुछ नहीं, सरकार फिर भी सपोर्ट करती है, सरकार फिर भी बचा लेगी, वो उतना बड़ा गुनाह नहीं है। वो फिर भी महिलाएं तो भाई
क्या है, वस्तु है, महिला है तो क्या है। ठीक है, एक बार गलती हो ही गई, चलो नमस्ते करके माफी मांग लेंगे। माने इस तरह की जो समाज में विकृत भावना है, मानसिकता है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, सुनने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके तह में कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि लखीमपुर खीरी हुआ या इधर के दिनों में जितनी घटनाएं हुई, हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, जितनी घटना हुई, सरकार ने अगर इसमें डिले किया, सरकार ने अगर न्याय देने में देरी की, न्याय नहीं दी, अपने हिस्से को बचाया और उसका प्रतिफल वोट के रूप में उसको मिला। पूरे देश में सवर्ण सामंती ताकतें या सवर्ण मानसिकता के लोग अभी भी बीजेपी रटने में पीछे नहीं है। अभी मैं मीडिया वगैरह पे देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ लोग पूछ ही लेते हैं कि भाई भाजपा के जरा 2-3 काम बता दीजिए, तो अभी लोग 370 और वो लैटरिंग और यही सब गिनवाते हैं। भाजपा बहुत अच्छी है, अच्छा ही कर रही है, तो कहते महंगाई क्यों बढ़ गई, तो ये क्यों हो गया, भ्रष्टाचार का रेट क्यों बढ़ गया, बिजली के बिल समेत तमाम चीजों की महंगाई बढ़ गई। इस पे कोई जवाब नहीं है, खुद उस पे पिस रहे हैं। लेकिन तब भाजपा क्यों अच्छी है? क्योंकि तब कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता, धार्मिक आडंबर, ये सब वो मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं ये भी कारण हो सकता है, लेकिन कारण जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय, भारतीय जनता पार्टी का ये काम देश को रसातल में ले जा रहा है, देश को फिर से पाश्चात्य सोच की तरफ ले जा रहा है कि गुनाह करोगे तो हम कानून से बचा लेंगे। इधर जो कानून का एक डर लोगों में बढ़ रहा था, उसको खत्म करने का, उसको मिनिमाइज करने का, उसको समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसी तरह SC/ST एक्ट में भी आप देखेंगे तो अब पहले जांच करके तब कंपनसेशन देगी सरकार। पहले सीओ साहब जांच करके जब इसको तस्दीक कर देंगे कि घटना हुई है, तब दलित आदमी को कुछ कंपनसेशन मिलेगा। पहले FIR दर्ज होते ही उसको कुछ पैसा मिल जाता था। अब ये सब चीजें कल्पना की या ऐतिहासिक बात हो जाएंगी। तो इस तरह से हमको लगता है समझने, जो साथी ने कहा है उन बात में दम है। इसको आप भी अपने नजरिए से सोचिएगा। बाकी समाज में हो रहे बदलाव को देखना, समझना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। सोचते रहिएगा। नमस्कार।